हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सीआईडी और सीबीआई में क्या डिफरेंस है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआईडी और सीबीआई दोनों ही अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। इनकी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी अलग अलग होती है। सीआईडी एक स्टेट के अंदर होने वाली घटनाओं की जांच करती है और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे काम करती है। और सीबीआई पूरे देश पे होने वाली अलग अलग घटनाओं की जांच का काम करती है और इनको ऑर्डर देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अब मैं आपको बताऊंगी सीबीआई और सीआईडी में क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं सीआईडी क्या है। पहले मैं आपको ये बताऊंगी। सीआईडी की फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो कि एक स्टेट में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। सीआईडी एक स्टेट में पुलिस का जांच और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट को मर्डर, दंगे, किडनैपिंग, चोरी इन सब से रिलेटेड जांच के लिए सौंपा जाता है। सीआईडी की स्थापना पुलिस कमीशन की सिफारिश पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1902 में की गई थी। पुलिस कर्मचारियों को इसमें शामिल करने से पहले स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और इस डिपार्टमेंट की जांच का जिम्मा राज्य सरकार के द्वारा वरना कभी-कभी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा भी सौंपा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी सीबीआई के बारे में कि सीबीआई क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जांच एजेंसी है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले अपराधों जैसे कि हत्या, घोटाला, जैसे कि करप्शन के मामले और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में हुई थी और अप्रैल 1963 में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम दे दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीबीआई को जांच की पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में दे दी गई है। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य सरकार की सहमति के बिना भी देश के किसी भी राज्य में आपराधिक मामलों में जांच का आदेश सीबीआई को दे सकती है। अब मैं आपको बता देती हूँ सीआईडी और सीबीआई में क्या डिफरेंस है। मैं आपको इसके कुछ 4 to 5 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सीआईडी का ऑपरेशन क्षेत्र बहुत छोटा होता है, उसमें सिर्फ एक स्टेट होती है। सीआईडी सिर्फ एक स्टेट से रिलेटेड की ही इन्वेस्टिगेशन करती है और सीबीआई की अगर मैं बात करूं तो सीबीआई का ऑपरेशन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी पूरा देश और विदेश होता है। सेकेंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सीआईडी के पास जो भी मैटर जांच के लिए आते हैं वो राज्य सरकार या हाई कोर्ट के द्वारा सौंपे जाते हैं, लेकिन सीबीआई के पास जो भी मैटर जांच के लिए आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौंपे जाते हैं। थर्ड डिफरेंस इसमें यह है सीआईडी स्टेट में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे कि दंगे, हत्या, अपहरण, चोरी और हमले के मामले सहित स्टेट में होने वाले दूसरे मामलों की भी जांच करती है, जबकि जो सीबीआई है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के घोटालों, धोखाधड़ी और हत्या जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है। फोर्थ इसमें डिफरेंस ये है, अगर कोई पर्सन सीआईडी में शामिल होना चाहता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा को पास करना होता है और उसके बाद क्रिमिनोलॉजी की परीक्षा भी पास करनी होती है, जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को पास करना होता है। फिफ्थ डिफरेंस इसमें यह है कि सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1902 में की गई थी और सीबीआई की स्थापना 1941 में स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट के रूप में की गई थी। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बताया है कि सीबीआई और सीआईडी क्या है और सीबीआई और सीआईडी में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट ऑफ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।